गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है हाउ टू ब्रिंग अ चेंज। हम चेंज को कैसे लाते हैं। एवरी चेंज हैज अ केस बिहाइंड इट। प्रत्येक चेंज के पीछे, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे क्या होता है, कारण होता है। आइस मेल्ट इनटू वाटर व्हेन इट इज हीटेड। क्या है, जो आइस है वो मेल्ट कब होती है, जब उसको जब वाटर को क्या किया जाता है, जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। सिमिलरली वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस व्हेन इट इज कोल्ड। जब वो कैसी रहती है, जब उसको कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी, तब वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। इट मीन्स द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और वाटर इनटू आइस इज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर, मतलब तापमान में ये सब परिवर्तन के कारण हो रहा है। ठीक है, अब हम आएंगे हीटिंग एंड कूलिंग केसेस चेंज इन स्टेट। ठीक है, आइस एंड वाटर वेपर आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर। क्या है, जो आइस और वाटर वेपर है, जलवाष्प है, उसके क्या है, वाटर की अलग अलग क्या है, स्टेट है, अवस्थाएं हैं। आइस इज अ सॉलिड स्टेट विच ऑन हीटिंग मेल्ट इनटू वाटर। क्या है, आइस सॉलिड स्टेट है, जब इसे क्या किया जाता है, जिसको जो क्या करते हैं, हम इसको गर्म करते हैं तो एक इसमें मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, वाटर में लिक्विड स्टेट में आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम जब वाटर को बॉइल करते हैं, गर्म उबालते हैं, तो इट स्टार्ट इवेपोरेटिंग एज वेपर। तो ये किसमें वो परिवर्तित, ये किसमें स्टार्ट हो जाता है, वेपर में, है ना, बाष्प में कन्वर्ट, इवेपोरेटिंग स्टार्ट हो जाती है। वेपर इज गैसेस स्टेट ऑफ वाटर। जो वेपर है वो क्या है, गैस स्टेट है, किसका, वाटर का। थस इस प्रकार हीटिंग केस चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर। इस टाइप से आइस हीटिंग वाटर, और वाटर को जब हम कूल करेंगे तो ये किस में बन जाएगी, आइस। इसी प्रकार वाटर को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, वो वेपर हो जाता है, और क्या, इसको कूल करने पर ये क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, ऑन रिवर्सिंग द कंडीशन मीन्स इफ वी स्टार्ट कूलिंग वाटर वेपर इट गिव्स वाटर। जब हम क्या करते हैं, यदि हम उसको कूल करते हैं, क्या है इसमें, इसका मतलब है कि यदि हम क्या करें, कूलिंग वाटर वेपर इट गिव्स, क्या है, हमें क्या देगा, वो वाटर। सिमिलरली ऑन फर्दर कूलिंग वाटर गिव्स आइस, और पुनः हम उसको क्या करेंगे, फिर हम ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। थस हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रिंग्स अ चेंज इन इट। जो कि कहलाते हैं, इनमें जो हीटिंग और जो कूलिंग है वो क्या है, पर्टिकुलर सब्सटेंस ब्रिंग अ चेंज इन इट, इन सभी में क्या लाती है, चेंज लाती है, परिवर्तन लाती है। अब आएंगे हम हीटिंग एंड कूलिंग केस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैनी सब्सटेंसेस बिकम स्लाइटली लार्जर देन बिफोर ऑन हीटिंग। क्या है, कई पदार्थ ऐसे होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, लार्जर देन बिफोर ऑन हीटिंग। वो क्या है, हीटिंग के पहले, गर्म करने से पहले वो कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। दिस इनलार्जमेंट इन साइज इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इस प्रकार जो ये इनलार्जमेंट होती है साइज की, साइज में, उसे बोला जाता है एक्सपेंशन, मतलब फैलाव। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इन्फ्लेटेड बलून इज केप्ट इन सन फॉर सम टाइम इट्स साइज इंक्रीजेस। क्या है, हम उदाहरण के लिए हम क्या करेंगे, जो फुला हुआ बलून होगा उसको हम किसके सामने रख देंगे, किस में रखेंगे, सूर्य में, सूरज के सामने, है ना, सूर्य की लाइट, फॉर कुछ देर के लिए, तो इट्स साइज इंक्रीज, तो उसकी साइज में क्या होता है, वो बढ़ने लगती है। इट रिगेन्स द ओरिजिनल शेप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और इंक्रीज, है ना, ये क्या है, इसकी साइज बढ़ने लगती है। दिस इज बिकॉज, ये किसके कारण हो रहा है, द एयर फिल्ड ऑन द बलून एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ये किसके कारण हो रहा है, जो एयर है वो क्या है, फिल्ड होती जा रही है बलून में, और वो एक्सपेंड हो रहा है वो हीट में।
एज इट इज कूल्ड इट रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। और क्या है, इसके जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इट रिगेन्स इट, ये किस में आ जाता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। किसके कारण, संकुचन के कारण, जिसको हम संकुचन बोलते हैं, ठीक है, उसके कारण ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज वेरी कॉमन इन आयरन। जो एक्सपेंशन है वो क्या है, हीटिंग इज बहुत जल्दी क्या है, हीट करने से वो किसमें, आयरन में होता है। जैसे आप आयरन को गर्म करोगे वो फैलता है, उसमें एक्सपेंशन होता है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन अ रेलवे ट्रैक स्मॉल गैप आर डिलीवरटली लेफ्ट बिटवीन द रेल एंड्स टू अलाउ फॉर एक्सपेंशंस ऑफ द रेल इन हॉट वेदर। क्या है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो रेलवे ट्रैक रहते हैं उसमें स्मॉल गैप, छोटा थोड़ा सा ही गैप दिया जाता है दोनों के बीच में। क्यों, दोनों के बीच में थोड़ा सा ही गैप छोड़ा जाता है, क्यों, क्योंकि यू अलाउ टू एक्सपेंशन, जो किसके लिए, एक्सपेंशन ऑफ रेल इन हॉट वेदर, क्योंकि जो गर्मी के मौसम में क्या होता है, जो आयरन होता है वो फैलता है, ठीक है, तो उसके लिए, तो ये तो फैल जाएगा, इसलिए उसको कम गैप दिया जाता है ना, ताकि कोई अगर अब वो फैले तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दीज आर नॉन एज एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, इन्हें बोला जाता है क्या, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स। ऑल्सो व्हेन ओवरहेड केबल इज सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स इट इज लेफ्ट स्लैग टू अलाउ फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन विंटर एंड एक्सपेंशन इन समर। इसी प्रकार से आप लोगों ने क्या है, जब ओवरहेड केबल इज सस्पेंडेड क्या है, बिटवीन पोल्स, है ना, इट इसको स्लैग टू अलाउ, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। विंटर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब सुकड़ता है, और समर में क्या होता है, गर्मियों के सीजन में वो फैलता है, ठीक है। अब आएंगे हम, हीट कैन केज इन इरिवर्सिबल चेंजेस टू। हीट क्या है, कैसा कारण हो सकता है, इरिवर्सिबल चेंजेस का भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ पेपर, बोर्ड, कोल, फ्यूल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर इनको क्या किया जाए, जैसे किसी पेपर को जला दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या उसको फिर आप पेपर बना सकते हो, उसी पेपर को, ठीक है, उसमें एसिड निकलती है, मतलब राख बच जाती है, क्या उससे आप पेपर बना सकते हो उस डस्ट से, नहीं। शुगर गेट चेड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है। इनरिच योर नॉलेज पर आएंगे हम। हैव यू एवर सीन द टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल। क्या आपने कभी ऐसे टूल्स देखे हैं जिनका यूज मिट्टी को खोदने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए किया जाता है। इन दिस टूल, ऐसे टूल्स में क्या होता है, आयरन ब्लेड इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। जो आयरन होता है, आयरन ब्लेड होती है, वो फिक्स्ड रहती है वुडन हैंडल पर। द ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। वो किस शेप में रहता है, रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में रहता है उसका शेप, ठीक है। दिस रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू फिक्स द वुडन हैंडल। जो इसका यूज होता है वो किसमें किया जाता है, वुडन हैंडल को फिक्स करने में। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द साइज ऑफ हैंडल। टू फिक्स द हैंडल को फिक्स करने के लिए द रिंग इज हीटेड। रिंग को कैसा किया जाता है, गर्म किया जाता है। ऑन हीटिंग, गर्म होने पर इट एक्सपेंड एट फिट्स इजीली इन हैंडल। और क्या है, ये फैलने से क्या होती है, वो उसमें अच्छे से क्या होती है, इजीली फिट हो जाती है हैंडल में। देन इट इज अलाउड टू कूल डाउन। तो फिर क्या है, इसको हम ठंडा होने के लिए अलाउ कर देते हैं। सो दैट इज ग्रिप्स द वुडन हैंडल टाइटली। सो जो इसके ग्रिप्स रहते हैं वो टाइटली हो जाते हैं, है ना, हैंडल में, मतलब अच्छे से वो फंस जाता है, उसके ग्रिप्स अच्छे हो जाते हैं। वुडन हैंडल टाइटली, उसको क्या है, टाइटली हो जाता है। अब आएंगे हम एक एक्टिविटी पर। परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन एडल्ट सुपरविजन। टेक सम शुगर इन मेटेलिक बॉल एंड
हीट इट। क्या है, हम थोड़ी कुछ शुगर लेंगे एक मेटेलिक बाउल में। टेक सम शुगर इन मेटेलिक बाउल एंड हीट इट। हम थोड़ी सी कुछ शुगर लेंगे मेटेलिक बाउल में और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यू विल फाइंड दैट द शुगर फर्स्ट मेल्ट एंड देन चेंजेस इट कलर टू ब्राउन। क्या है, आप नोटिस करेंगे, यू विल फाइंड, आप फाइंड करेंगे जो शुगर है वो फर्स्ट क्या होती है, मेल्ट होती है एंड देन किस कलर में चेंज हो जाती है, टू ब्राउन। कीप ईटिंग एंड यू विल फाइंड दैट ओनली ब्लैक रेसिड्यू इज लेफ्ट। क्या है, ब्लैक बचेगा। दिस ब्लैक रेसिड्यू इट इज कार्बन विच एज entirely different properties from that of sugar. Thus this change is an irreversible change. ये क्या है, एक irreversible change है, ठीक है। Now pushing और pulling case changes in shape and size. धक्का देने और या दबाव और धक्का देने के कारण जो शेप और साइज में चेंज होता है वो हम इधर देखेंगे। Shapes of some object are changed when we push और pull them. क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके शेप क्या है, चेंज हो जाते हैं जब हमको क्या करते हैं, धक्का देते हैं और उनको खींचते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुलिंग और स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग और रबर बैंड चेंज इट्स शेप। उसके जो शेप रहती जो उसका शेप रहता है वो चेंज हो जाता है। ऑल्दो द चेंज सोन इज टेम्परेरी दैट इज रिवर्सेबल। और जो इसका जो चेंज होता है वो शो करता है कि जो क्या है, टेम्परेरी है, दैट इज क्या है, रिवर्सेबल है। सिमिलरली व्हेन अ फ्लफी सॉलिड लाइक कुशन इज प्रेस्ड, जब हम कुशन को प्रेस्ड करते हैं तो इट गेट्स मिसहैपन बट एज सून एज इट इज रिलीज्ड इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। फिर क्या आता है, वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है अपने। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर प्रेसिंग अ बिस्किट और कोल ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्या है, इसकी दूसरी ओर जब हम किसको प्रेस करते हैं, बिस्किट या कोल, तो ये क्या होते हैं, अपने ये पीसेस में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज, और जो कि क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। अब आते हैं हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। वी हैव स्टडीड दैट अ चेंज इन अ थिंग इज नोटिस इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट, कंपोजिशन एक्सेट्रा। हमने स्टडी कर चुकी इनके बारे में, थिंग्स नोटिस किया है कि इफ एनी किसके प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, कंपोजिशन एक्सेट्रा altered, but there is a unique way to classify a change, ठीक है क्या, लेकिन ये जो यूनिक वे है क्लासीफाई का, चेंज के वे टू क्लासीफाई अ चेंज का, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द चेंज और नॉट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस मेल्ट इन कन्वर्ट्स इनटू वाटर, आइस इज वाटर बट आइस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर। वो किसका फॉर्म है, होता है एक वाटर का रूप होता है। थस ड्यूरिंग दिस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो इस दौरान क्या है, इस चेंज के दौरान क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है ना। तो देयरफॉर अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जिसमें इस प्रकार इसलिए जो चेंजेस होते हैं जिनमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है उसे बोला जाता है फिजिकल चेंज। क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सेबल। अधिकतम जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं। इन फिजिकल चेंज में ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज्ड। फॉर इंस्टेंस क्या है, केवल इसमें जो मैटर की, जो पदार्थ की क्या होती है, वो स्टेट चेंज होती है, ठीक है। द ओनली स्टेट ऑफ मैटर, जो पदार्थ की जो स्टेट होती है वो चेंज होती है। फॉर इंस्टेंस मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, कंडेंशन ऑफ वेपर्स। थस कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस और वेपर इज फिजिकल चेंज। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। सिमिलरली कन्वर्जन ऑफ आइस और
vapor into water is also physical changes, because in all the above changes composition of water does not change, it remains same. क्या ये चेंज नहीं होता है और क्या है, सेम ही बचता है. ठीक है, अब हम, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यहाँ आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.